आज दिल्ली वाले आवास पर हेमंत सोरेन नहीं मिले हैं और अब ईडी के सूत्रों से यह खबर आ रही है कि हेमंत सोरेन ने एक पत्र लिखा और कहा है कि वो 31 जनवरी को पेश होंगे। आपको बता दें कि आज सुबह सुबह दिल्ली वाले आवास पर ईडी की टीम पहुंची, लेकिन हेमंत सोरेन वहां पर मौजूद नहीं है। अभी तक उनके लोकेशन का कुछ पता नहीं चला है और अब ईडी के सोर्सेस ये कह रहे हैं कि एक खत मिला है हेमंत सोरेन की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो 31 जनवरी को पेश होंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। आपको बता दें कि ये मामला कई समन के बाद भी एक बार पूछताछ हुई 7वें समन के बाद और अब फिर से तो करते हैं अगली बड़ी खबर का। ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, रेड के दौरान नहीं मिले सोरेन। सूत्र ये बता रहे हैं दिल्ली वाले घर में सोरेन नहीं है, सोरेन से संपर्क नहीं कर पाई है ईडी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता रहे हैं सोरेन के घर ईडी की अतिरिक्त टीम पहुंची है। अनामिका, और सुबह ये जानकारी मिली थी कि एक बैग लेकर भी ईडी की टीम वहां से निकली है। तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये वो बैग है जो कि दिल्ली के आवास से, हेमंत सोरेन के आवास से मिला था। लेकिन अब ईडी के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जिस घर पर ये रेड मारी गई थी, छापेमारी की कार्रवाई की गई थी, वहां पर हेमंत सोरेन नहीं मिले थे। हेमंत सोरेन उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन एक पेपर जरूर, कुछ बैग से कुछ चीजें जरूर मिली हैं और वो बैग अपने साथ लेकर गई है ईडी की टीम। और इस बीच हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लोमस और जतिन जुड़ गए हैं। जतिन, क्या जानकारी मिल पाई है? क्योंकि सुबह ही ईडी की टीम पहुंच गई थी, हेमंत सोरेन तो नहीं मिले, खत का जिक्र जरूर सामने आया है। आज बिल्कुल सुबह तकरीबन 7:30 बजे के आसपास झारखंड ईडी की टीम सबसे पहले यहां पर पहुंचती है, लेकिन उसके बाद दिल्ली ईडी की टीम भी पहुंची। ज्वाइंट डायरेक्टर देवव्रत भी यहां पर थे, लेकिन कुछ समय पहले वो यहां से निकल गए। लेकिन आधे घंटे पहले एक बार फिर से ज्वाइंट डायरेक्टर इसी शांति निकेतन का जो घर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी घर में पहुंचे हैं। जब पहले वो निकले थे तो एक बैग उनके पास था, तमाम दस्तावेज वो अंदर से लेकर निकले थे। संभवतः जो जानकारी मिल पा रही है कि तमाम दस्तावेजों को एनालाइज किया गया। ईडी दफ्तर वो पहुंचे थे, कुछ एनालाइज करने के बाद कुछ और चीजों को खंगालने के लिए वापस वो हेमंत सोरेन के घर पर पहुंचे हैं और यहां से जो जांच है वो आगे बढ़ाई जा रही है। एक टीम लगातार हेमंत सोरेन के घर पर मौजूद है। तमाम जो डिजिटल एविडेंस हो, चाहे वो उनके कंप्यूटर, लैपटॉप, हर चीज को खंगालने की जो कोशिश है वो यहां पर की जा रही है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन को लेकर ये 10वां नोटिस था। बोला गया था कि 29 तारीख, 31 तारीख, अब जब भी कंफर्टेबल हो ईडी इस पूरे मामले में स्टेटमेंट जो है हेमंत सोरेन के रिकॉर्ड करना चाहती है। इससे पहले 20 जनवरी को भी इसी तरीके से स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए थे। जानकारी ईडी को दरअसल ये मिली कि हेमंत सोरेन दिल्ली में है, तो आज ईडी की टीम दिल्ली पहुंचती है, उनके आवास पर पहुंचती है। लेकिन हेमंत सोरेन के बारे में कोई जानकारी ईडी को नहीं मिली और ना ही हेमंत सोरेन अपने शांति निकेतन जो घर है यहां पर मिले। ईडी सोर्सेज का यह भी कहना है कि दिल्ली में 3 ऐसी लोकेशन है जहां पर हेमंत सोरेन हो सकते हैं। एक ये जहां पर इस वक्त हम मौजूद है, शांति निकेतन दिल्ली में। दूसरा जो झारखंड भवन है, वहां पर हेमंत सोरेन हो सकते हैं। यही कारण है कि ईडी की टीम झारखंड भवन भी पहुंची। तीसरी लोकेशन मोतीलाल नेहरू है, जो कि हेमंत सोरेन के पिता का जतिन, मैं आपका रुख करूंगा। इस बीच एक और बड़ी खबर है, उसका रुख करना जरूरी है। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन पर सूत्रों से बड़ी खबर है। कल कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी से सोरेन मिले हैं। कल दिल्ली में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है, ये सूत्र बता रहे हैं। आईजीआई एयरपोर्ट पर खड़ा है सोरेन का प्लेन। इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, ईडी लगातार एक्टिव है और हेमंत सोरेन के वेयरअबाउट्स को लेकर अभी भी कोई खबर नहीं है। लोमस लगातार इस बड़ी खबर को ट्रैक कर रहे हैं। लोमस, खबर आ रही है कि अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल से भी मुलाकात हुई है। बिल्कुल साफ तौर पे जिस तरीके से झारखंड के सीएम दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद वो अभिषेक मनु सिंघवी और साथ ही कपिल सिब्बल से उनकी मुलाकात होती है, ये तय हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो झारखंड के सीएम है वो पूरी तरीके से वो यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी और तमाम जितने भी जो न्यायिक रूप से जो जानकार है, जो पूरी तरीके से उनको इस ईडी के जंजाल, ईडी के केस से बाहर निकल सकते हैं, उनसे वो लगातार ही जानकारी ले रहे हैं और साफ तौर पे वो यहाँ दिल्ली पहुँचते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। लेकिन यहाँ देखा यह भी जाता है कि जो हेमंत सोरेन है वो दिल्ली से अभी तक बाहर गए भी नहीं है और लगातार ही जो ईडी है उनकी तलाश में 3 ठिकाने पर, दिल्ली के 3 ठिकानों पर छापेमारी करने का काम भी कर रही है। और साफ तौर पर आपने कुछ देर पहले ही देखा था कि किस तरीके से जो उनके निजी ड्राइवर है उनको लेकर के यहाँ पे जो ईडी के द्वारा जो ईडी के अधिकारी है वो पहुंचते हैं, उनसे लगातार उनके द्वारा पूछताछ की जाती है। और देखने वाली बात होगी, क्योंकि ईडी की एक टीम जब बाहर निकलती है, साफ तौर पे उनके हाथ में एक बैग होता है, जिस बैग में काफी कागजात होते हैं और ये कागजात लेकर के ईडी की टीम लोमस, और अब उन कागजात के आधार पर ईडी अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। हालांकि हेमंत सोरेन उस घर पे नहीं मिले हैं जहां से बैग लेकर ईडी की टीम निकली है। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता देते हैं कि सोरेन को कब कब नोटिस भेजा गया है, कब कब समन दिया गया है। 8 अगस्त
14 अगस्त को पूछताछ का नोटिस दिया गया लेकिन पेश नहीं हुए। नोटिस 8 अगस्त को था लेकिन 14 अगस्त तक पेश नहीं हुए थे। फिर 19 अगस्त को नोटिस भेजा गया, 24 अगस्त को पूछताछ का नोटिस था लेकिन उसके बाद भी नहीं पेश हुए हेमंत सोरेन। फिर उसके बाद 1 सितंबर को पिछले साल नोटिस भेजा गया, 9 सितंबर को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया था लेकिन तब भी हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे थे। बैक टू बैक लगातार कुछ ना कुछ बहाने हेमंत सोरेन बनाते रहे। 17 सितंबर को नोटिस भेजा गया, 23 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तब भी हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे थे। उसके बाद 26 सितंबर को नोटिस भेजा गया और 4 अक्टूबर को बुलाया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन तब भी हेमंत सोरेन ईडी के सामने पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। फिर 11 दिसंबर को नोटिस दिया गया कि 12 दिसंबर को पूछताछ के लिए आ जाइए। यहां तक कहा गया कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, जहां आप कहेंगे वहां आ जाएंगे सवाल करने के लिए, लेकिन तब भी कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर 29 दिसंबर को नोटिस दिया गया, समय और जगह खुद तय करने की बात कही गई थी जैसा मैंने पहले भी बताया, लेकिन हेमंत सोरेन की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया था। फिर 13 जनवरी को, इसी साल 13 जनवरी को फिर से शुरुआत में ही नोटिस दिया गया। 20 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, पूछताछ पहली बार हुई थी, यानी करीब 7 से 8 समन स्किप करने के बाद हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए पहुंचे थे। फिर 25 जनवरी को एक और नोटिस दिया गया कि 27 जनवरी को आइए, आपसे और भी कुछ सवाल जवाब करने हैं, लेकिन तब भी हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए। उसके बाद 27 जनवरी को नोटिस दिया गया कि 29 और 31 जनवरी तक का समय है और अब उनके घर पर ईडी इस वक्त मौजूद है और ईडी की टीम ये कह रही है कि घर पर जो सूत्र बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन घर पर नहीं मिले हैं, उनके घर से कुछ पेपर्स जरूर मिले हैं जिसे एक नारंगी रंग के बैग में लेकर ईडी अपने साथ गई है, यानी कि पूरी तरह से सपोर्ट हेमंत सोरेन की ओर से नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि ईडी लगातार नोटिस दे रही है और सवाल जवाब करना चाहती है। इस तरह से कल घटनाक्रम रहा और आज एजेंसियों का स्टार्ट हो गया है। तो हेमंत सोरेन तो ईडी को नहीं मिले हैं, लेकिन लालू यादव की पेशियात हो गई है। पटना में ईडी दफ्तर में सुबह 10:30 बजे से लगातार लालू यादव से पूछताछ जारी है। ये जॉब फॉर लैंड मामले में पूछताछ चल रही है। कई घंटे हो चुके हैं। सुबह 10:30 बजे आरजेडी प्रमुख लालू यादव ईडी के दफ्तर पहुंच गए पटना से, और यहाँ बड़ी तादाद में आरजेडी के कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं। उनकी बेटी मीसा भारती भी उनसे मिलने अंदर गई थी। फिलहाल हम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। 4.5 घंटे हो चुके हैं। लालू यादव से पूछताछ जारी है लैंड फॉर जॉब मामले में, यानी रेलवे मंत्री रहते हुए किस तरह से सरकारी नौकरी, रेलवे में नौकरी के बदले लोगों की जमीन अपने परिवार वालों के नाम पर ट्रांसफर कराई गई, ये पूरा मामला। कल सरकार गई है और आज उनको बुलाया गया है पूछताछ के लिए, और पूरे देश के लोग और स्पेशली बिहार के लोग सब लोग जानते हैं कि लालू जी की तबीयत ठीक नहीं है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं, और सबसे बड़ा तो एज फैक्टर है, उनको उठने बैठने में भी प्रॉब्लम होती है। और क्योंकि ये सब बिहार के लोग, सब देश की जनता, सब लोग, आप सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से कल घटनाक्रम रहा और आज से ये एजेंसियों का स्टार्ट हो गया है, तो इस पर कोई कमेंट नहीं। नौकरी के बदले जमीन ली, क्या जवाब इसका देना है ना, तो इसका जवाब नहीं देंगे। अपने समाज के लोगों से भी जमीन ली तो जवाब इसका देना पड़ेगा। इसका जवाब तो नहीं है, तो ईडी सवाल तो पूछेगी ना। 40 में कितनी सीटें?